किए। हाँ, उसने एक अमल किया है कि हालत ईमान में रुखे वद्दुहा को अपनी आंखों से देख लिया है, महबूब की सोहबत में आ गया है, महबूब की मजलिस में आ गया है, महबूब के शरफ सहाबियत से मुशर्रफ हो गया है। तो हुजूर की निस्बत की वजह से क़यामत तक के सारे वली मिलकर भी उस सहाबी के मकाम की बराबरी नहीं कर सकते। तो अगर एक लम्हा सोहबत में बैठने वाली हस्ती का ये मुकाम है तो सिद्दीक़ अकबर की शान क्या हो, जो आज कब्र में भी हुजूर के साथ, जो गारे सौर में भी हुजूर के साथ थे, जो क़यामत के दिन उठेंगे तो महबूब के हाथों में हाथ होगा, जो जन्नत में जाएंगे तो महबूब के साथ जाएंगे। फिर सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूमा कायनात, जिनको मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो बता तुम मिन्नी, फातिमा मैं मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है। अगर एक लम्हा सोहबत में बैठने वाला सारे वलियों से बुलंद है तो सैयदा कायनात का मकाम क्या होगा, जिन्हें मुस्तफा ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया। फिर उस हसन मुज्तबा की शान क्या होगा, हुसैन शहीद करबला का मुकाम क्या हो। हम तो भाई सबको मानने वाले हैं, सीधी बात है, हम तो हुजूर की हर निस्बत का अदब करने वाले हैं। यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। बड़ी बेअदबी की हवाएं चल रही हैं, लेकिन हमारा मशरब यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलो यार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उन शहजादों का फिर मकाम क्या होगा जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा कंधों पे उठा के मदीना की गलियों में सैर करवाते हैं, जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम